यदि कुछ समय से आपके घर में लगातार भय का वातावरण बना हुआ है, बिना कारण झगड़े बढ़ गए हैं, रातों की नींद छिन गई है, मन में बेचैनी रहती है, या ऐसा लगता है कि आपका परिवार एक के बाद एक आत्मिक हमलों का सामना कर रहा है, तो निराश मत होइए। प्रभु परमेश्वर ने आपको इस प्रार्थना तक पहुंचाया है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 91 में कहता है, जो परम प्रधान की गुप्त जगह में बैठा रहता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में निवास करेगा। आज मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको और आपके परिवार को अपनी सामर्थी सुरक्षा के नीचे लाना चाहते हैं। शैतान का उद्देश्य केवल चोरी करना, हत्या करना और नाश करना है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। इसलिए याद रखिए, कोई भी अंधकार मसीह के प्रकाश से बड़ा नहीं है, कोई भी श्राप उसकी आशीष से अधिक शक्तिशाली नहीं है, और कोई भी शत्रु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के सामने ठहर नहीं सकता। इसलिए इस प्रार्थना को केवल सुनिए मत, बल्कि पूरे विश्वास के साथ हर शब्द को अपनी प्रार्थना बनाइए। पवित्र आत्मा को अपने घर में आमंत्रित कीजिए। विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपके घर के हर कमरे को शुद्ध कर रहे हैं, हर बंधन को तोड़ रहे हैं, अंधकार के हर कार्य को बाहर निकाल रहे हैं और आपके घर के चारों ओर अपनी अग्निमय सुरक्षा की बाड़ खड़ी कर रहे हैं। और जब हम यह प्रार्थना आरंभ करें, तब जकर्याह 2:5 को अपने हृदय में ग्रहण कीजिए। और यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की से शहरपनाह ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। आज यही वचन आपके घर और आपके परिवार के जीवन में पूरी हो। आइए पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके सामने आता हूं। मैं नम्र हृदय के साथ आपके सामने आता हूं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप मेरे शरण स्थान, मेरे गढ़ और संकट के समय मेरे सदा उपस्थित सहायक हैं। पिता परमेश्वर, आप पवित्र हैं, धर्मी हैं, विश्वास योग्य हैं और आपकी करुणा कभी समाप्त नहीं होती। कोई भी अंधकार आपके प्रकाश के सामने ठहर नहीं सकता। कोई भी शत्रु आपकी सामर्थ्य से बड़ा नहीं है और कोई भी परिस्थिति आपके नियंत्रण से बाहर नहीं है। पिता परमेश्वर, मेरे हृदय को भी जांचिए। यदि मेरे जीवन में कोई ऐसा पाप है जो आपको अप्रसन्न करता है, तो मुझे दिखाइए। यदि मैंने किसी के प्रति कटुता, घृणा, अहंकार, ईर्ष्या, अविश्वास या अवज्ञा रखी है, तो मुझे क्षमा कीजिए। मैं अपने सभी पापों को स्वीकार करता हूं। मैं आपके सामने पश्चाताप करता हूं। मैं यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा शुद्ध होने की प्रार्थना करता हूं। मेरे भीतर एक शुद्ध हृदय उत्पन्न कीजिए और मेरे अंदर स्थिर आत्मा को नया कीजिए। आज मैं उन सभी लोगों को क्षमा करता हूं जिन्होंने मुझे दुख पहुंचाया, मेरा अपमान किया या मेरे विरुद्ध बातें कही। मैं किसी भी प्रकार की कटुता या क्षमा न करने के द्वारा शैतान को अपने जीवन में कोई स्थान नहीं देना चाहता। प्रभु यीशु के अधिकार में मैं हर उस प्रभाव का त्याग करता हूं जो आपकी ओर से नहीं है। आज मैं अपना घर पूरी तरह आपको समर्पित करता हूं। प्रभु, यह घर आपका है। इस घर का हर कमरा आपका है, हर दरवाजा आपका है, हर खिड़की आपकी है। इन दीवारों के भीतर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति आपका है। मैं घोषणा करता हूं कि इस घर का एकमात्र स्वामी प्रभु यीशु मसीह हैं। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि यदि यहोवा घर न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप ही इस घर की नींव बने। आपके वचन पर मेरा परिवार खड़ा रहे। आपका प्रेम हमारे संबंधों को मजबूत करे। आपकी शांति हमारे घर के वातावरण पर राज्य करे और आपका ज्ञान हमारे हर निर्णय का मार्गदर्शन करे। प्रभु यीशु, मैं आपके बहुमूल्य लहू को अपने पूरे घर पर लागू करता हूं।
प्रभु, इस घर का कोई भी भाग आपकी उपस्थिति से अछूता न रहे। यीशु मसीह के नाम से जहां कभी भय था, वहां आपका सिद्ध प्रेम भर जाए। जहां कभी झगड़े हुए, वहां मेल मिलाप स्थापित हो। जहां कभी निराशा रही, वहां नई आशा जन्म ले। जहां कभी बेचैनी थी, वहां आपकी शांति राज्य करे। पवित्र आत्मा, आइए और इस घर के प्रत्येक कमरे में अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। मैं अपने जीवन, अपने परिवार और अपने घर के विरुद्ध बोले गए हर श्राप को रद्द करता हूं। मैं भय को अस्वीकार करता हूं। मैं असफलता को अस्वीकार करता हूं। मैं बीमारी को अस्वीकार करता हूं। मैं गरीबी को अस्वीकार करता हूं। मैं निराशा, भ्रम, विभाजन और मृत्यु को अस्वीकार करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु का लहू हर श्राप से अधिक सामर्थी है। पिता परमेश्वर, यदि मेरे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले ऐसे बंधन रहे हैं जिन्होंने भय, बीमारी, व्यसन, टूटे हुए संबंध, आर्थिक संघर्ष या आत्मिक दबाव को जन्म दिया है, आज मैं उन्हें यीशु मसीह के सामर्थी नाम से रद्द करता हूं। यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूं कि वे सभी दुष्चक्र आज समाप्त होते हैं। मेरा जीवन मसीह का है। मेरा परिवार मसीह का है। मेरे बच्चे मसीह के हैं। मेरा भविष्य अतीत की असफलताओं से नहीं, बल्कि आपके वचनों से निर्धारित होगा। पिता परमेश्वर, यदि किसी पाप, समझ की कमी या अवज्ञा के कारण शैतान ने मेरे घर में कोई अधिकार पाने की कोशिश की है, तो आज मैं प्रभु यीशु के नाम में वह हर द्वार बंद करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु के क्रूस पर मेरे सभी अपराधों का मूल्य चुका दिया गया है। हर दोष मिटा दिया गया है। हर जंजीर टूट चुकी है। हर आरोप निष्फल हो गया है। हर अंधकारमय योजना प्रभु यीशु की सामर्थ्य के सामने समाप्त हो चुकी है। मैं प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में घोषणा करता हूं। भय, घबराहट, उलझन, कलह, क्रोध, निराशा, अशुद्धता, आत्मिक दबाव और हर दुष्ट आत्मा इस घर को अभी छोड़ दे। इस घर पर केवल प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। यह घर उनकी उपस्थिति का निवास स्थान होगा। यह घर प्रार्थना का घर होगा। यह घर शांति का घर होगा। यह घर आनंद का घर होगा। यह घर परमेश्वर की महिमा का घर होगा। पवित्र आत्मा, मैं आपको अपने घर के हर कमरे में आमंत्रित करता हूं। आइए और अपनी पवित्र उपस्थिति से इस घर को भर दीजिए। पिता परमेश्वर, मैं अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। जो लोग आपको जानते हैं, उन्हें और अधिक आपके निकट ले आइए। जो लोग आपसे दूर हैं, उन्हें अपने प्रेम से आकर्षित कीजिए। जहां रिश्तों में दूरी आ गई है, वहां मेल मिलाप स्थापित कीजिए। जहां कठोरता आ गई है, वहां कोमलता भर दीजिए। जहां गलत फहमियां हैं, वहां समझ और प्रेम बढ़ाइए। यदि शैतान ने किसी भी प्रकार से हमारे संबंधों को तोड़ने की योजना बनाई है, तो मैं प्रभु यीशु के नाम में उसे अभी रद्द करता हूं। पिता परमेश्वर, मैं अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूं। उन्हें हर बुरी संगति से बचाइए। उन्हें गलत निर्णयों से बचाइए। उन्हें हर प्रकार के प्रलोभन, हिंसा, नशे, अशुद्धता और संसार के छल से सुरक्षित रखिए। उनके मन में आपके वचन के लिए प्रेम उत्पन्न कीजिए। उन्हें बुद्धि, समझ और विवेक दीजिए। वे जीवन भर आपके मार्गों पर चले और आपके नाम को महिमा दें। प्रभु परमेश्वर, जब रात हो और हम विश्राम करें, तब हमारी नींद की रक्षा कीजिए। आपके पवित्र स्वर्गदूत इस घर की और सभी सदस्यों की दिन रात रक्षा करें। हर बुरे स्वप्न, हर भय, हर बेचैनी और हर आत्मिक हमले को प्रभु यीशु के नाम में दूर करता हूं। पिता परमेश्वर, मेरा घर ऐसा स्थान बने जहां आपकी उपस्थिति स्पष्ट दिखाई दे। यह घर प्रार्थना का घर बने। यह घर आराधना का घर बने।
यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं कि यीशु का बहुमूल्य लहू मेरे घर, मेरे परिवार और मेरी आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा कर रहा है। मैं घोषणा करता हूं, पवित्र आत्मा मेरे घर के हर कमरे को अपनी शांति, आनंद और सामर्थ्य से भर रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं, परमेश्वर के स्वर्गदूत दिन रात मेरे घर की रखवाली कर रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं, मेरे बच्चों का भविष्य प्रभु के हाथों में सुरक्षित है और वे परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करेंगे। मैं घोषणा करता हूं, मेरे घर में स्वास्थ्य, आशीष, आर्थिक उन्नति और परमेश्वर की कृपा निरंतर बनी रहेगी। मैं घोषणा करता हूं कि कोई भी हथियार जो मेरे या मेरे परिवार के विरुद्ध बनाया गया है सफल नहीं होगा, क्योंकि प्रभु स्वयं मेरी ढाल और मेरी रक्षा है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे घर के चारों और परमेश्वर की आग की शहर पनाह है। उनकी महिमा इस घर के भीतर निवास करती है और मैं तथा मेरा घराना जीवन भर प्रभु की सेवा करेंगे। मैं विश्वास करता हूं, आज से मेरा घर बदल रहा है, क्योंकि जहां आपकी उपस्थिति होती है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। मैं यह सब अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगता हूं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको एक विश्वास का कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं। अगले 7 दिनों तक इस प्रार्थना को प्रतिदिन पूरे मन से कीजिए। हर शब्द को अंगीकार करें। इन 7 दिनों के दौरान अपने घर में प्रार्थना का वातावरण बनाए रखिए। परमेश्वर के वचन को पढ़िए, आराधना कीजिए और पवित्र आत्मा का स्वागत कीजिए। विश्वास रखिए कि प्रभु आपके घर के वातावरण को बदल रहे हैं, आपके परिवार में अपनी शांति स्थापित कर रहे हैं और आपको अपनी उपस्थिति का अनुभव करा रहे हैं। परमेश्वर हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं, इसलिए उनसे खुले मन और विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। यदि इस प्रार्थना ने आपको आशीष दी है तो इस प्रार्थना को लाइक करें और विश्वास से कमेंट में लिखिए, मेरा घर प्रभु यीशु मसीह का है। मैं आपके और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। यदि आप चाहते हैं कि और भी लोग इस प्रार्थना के द्वारा प्रोत्साहित हों, तो इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और विश्वासी लोगों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और घंटी के चिन्ह को दबाइए, ताकि जब भी हम परमेश्वर के वचन और सामर्थी प्रार्थनाओं के साथ नया वीडियो प्रकाशित करें, आप सबसे पहले उसे देख सकें। प्रभु आपको आशीष दें, आपकी रक्षा करे, आपके घर को अपनी शांति से भर दें और अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति से आपके पूरे परिवार को सदा सुरक्षित रखे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन।